रोल नंबर 21 याद है? और क्या तुम्हें पता है कि क्रिस को कैसे भगवान कृष्णा की पावर मिली? और क्या तुमने इसका फाइनल बैटल देखा है? अगर नहीं तो टेंशन मत लो, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ द एंटायर स्टोरी ऑफ रोल नंबर 21। शो में हमें एक मथुरा का अनाथ आश्रम दिखाया जाता है और वही का प्रिंसिपल होता है पाताल लोक का सम्राट कनिष्क का अवतार, और उसका मकसद होता है पूरी दुनिया में राज करना। और उसके साथ होते हैं उसके खास चेले डॉक्टर जेक, सुपर्णा और तारक, जो होते हैं असल में असुर, पर स्कूल में वो टीचर बन के रहते हैं। और इन सबको रोकने के लिए भगवान कृष्ण ने क्रिस नाम के एक आम बच्चे को दिया अपनी मयूर पंख और बांसुरी, जिससे उसके अंदर आ गई भगवान कृष्ण की पावर्स। और उसके बाद वो उसी स्कूल में स्टूडेंट बन के एडमिशन लेता है और वहीं पर बनते हैं उसके कुछ खास दोस्त, जिनके लिए वो जान भी दे सकता है, जैसे बबलू, क्रिस का बेस्ट फ्रेंड, जो सुदामा जी से इंस्पायर है, मतलब हमेशा साथ निभाने वाला बंदा, और पिंकी, जो हमेशा क्रिस की चिंता करती रहती है, राधा माँ से इंस्पायर, और आखिर में है गोलू, जो क्रिस से हमेशा जलते रहता है, एक ऐसा बंदा जो स्कूल में सबको परेशान करता है। और यही थे इस शो के कुछ मेन कैरेक्टर्स। अब चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज हाइप कर दो, इससे इस वीडियो को बूस्ट मिलेगा। रोल नंबर 21 की पहली एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे फुल टाइम विलन और पार्ट टाइम प्रिंसिपल कंस से, जो क्रिस को हराने के लिए एक और इविल प्लान बना रहा होता है। उसने पाताल लोक से अपना पहला असुर बुला लिया, लेकिन ये असुर देखने में डरावना कम बल्कि नागिन सीरियल से भागा हुआ साल ज्यादा लग रहा था। और उसके बाद स्कूल असेंबली में प्रिंसिपल कनिष्क अपने बोरिंग स्पीच से सबको पका रहे होते हैं। फिर वो अपने बिलियनियस प्रिंसिपल स्किल का पूरा इस्तेमाल करते हुए अनाउंस किया कि आज एनुअल फंक्शन है और इस दिन को एक्स्ट्रा स्पेशल बनाने के लिए उसने अपना स्पेशल से बांके को बुलाया है। सुनने में तो अच्छा लग रहा था, पर असली टेंशन ये थी कि कंस बच्चों की भूख मिटाना चाह रहा था या उनको पूरी तरह से मिटाना चाह रहा था। दूसरी तरफ बकासुर अपनी न्यू रेसिपी के साथ तैयार था। उसने खाने में कुछ टॉप सीक्रेट मसाला मिला दिया, जिसे देख के कंस खुश हो गया। और खुश क्यों ना हो, क्योंकि उनका अल्टीमेट गोल था क्रिस का परमानेंट गेम ओवर करना, और इससे अच्छा मौका उन्हें कभी नहीं मिलने वाला था। अब सभी बच्चे शांति से खाने के लिए लाइन में लग गए थे, पर तभी गोलू भाई ने अपनी वीआईपी एंट्री मारते हुए लाइन तोड़ दी और उसने अपनी गुंडागर्दी का एनुअल परफॉर्मेंस दिखाते हुए क्रिस को धक्का दे दिया, और क्रिस को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके बाद क्रिस ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हुए बदला ले लिया, डायरेक्ट गोलू की चड्डी नीचे। और बस गोलू का ध्यान अब खाने से हटकर अपनी इज्जत बचाने में लग गया और सबने फ्री एंटरटेनमेंट एंजॉय किया। पर मोटू इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था और अब उसे बदला लेना था, और उसने बेचारे बबलू को धमकी दे दी कि वो इस बेइज्जती का इंटरेस्ट लगा के बदला लेगा। अब ऑडियंस ये सोचने में मजबूर हो जाती है कि परेशान तो क्रिस ने किया था, पर सजा बेचारे बबलू को क्यों मिल रही है। मतलब ये तो वही बात हो गई, क्राइम किसी और का और फाइन किसी और का। उसने बबलू को झूठा दोस्त बनाकर उसे खाने में कुछ पिला दिया, और सबसे बड़ी हैरानी की बात, बबलू ने बिना सोचे समझे वो खा भी लिया। और उस तरफ क्रिस गुलाब जामुन को चम्मच से खाने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो खा ही नहीं पा रहा होता है। और ये देख के प्रिंसिपल कंस उसके पास आता है। फिर एंट्री होती है अपने बकासुर की, जो एक स्पेशल गुलाब जामुन बनाता है सिर्फ क्रिस के लिए। पर क्रिस भी चालाक निकला, उसने गुलाब जामुन प्रिंसिपल कंस को ही ऑफर कर दिया। अब प्रिंसिपल कंस चाहे या ना चाहे, पर उन्हें खाना पड़ा। और जैसे एक बाइट ली, उनकी दुख भरी जिंदगी में एक और पेनफुल चैप्टर शुरू हो गया। और उसके बाद रात होती है और बकासुर का प्लान भी एक्टिव होने लगता है। सारे बच्चे नींद में किचन की तरफ जा रहे होते हैं, जैसे कोई मिडनाइट भंडारा लगा हो। लेकिन क्रिस की भूख अभी भी खत्म नहीं हुई थी, तो वो भी किचन पहुंच गया और उसने देखा कि सभी दोस्त गायब हो चुके हैं। और तभी बकासुर ने क्रिस पे अटैक कर दिया। इस तरह एक जबरदस्त एक्शन सीन शुरू हो गया, जिसमें क्रिस ने अपने धमाकेदार मूव से बकासुर को हरा दिया। फिर उसने एक एक करके सब बच्चों को वापस सुला दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई थी। क्रिस और बबलू ने मिलकर गोलू के लिए एक मस्ती भरा प्लान बनाया, जिसमें मोटू को भी अपनी हरकत का मजा चखना पड़ा। और उधर कंस दुखी होके एक और प्लान बनाने लगा। और बोनस सीन में सुकी अंकल ने पाताल लोक में कॉल करके बता दिया कि आज का दिन मुश्किल से भरा था, पर सब नॉर्मल हो गया। एक और नया दिन और एक और नया दुख प्रिंसिपल कंस के लिए। और इस बार तो असुर भी फुल ड्रामेटिक एंट्री मार रहा था। मतलब असुर है या यमुना का वीआईपी गेस्ट। उधर स्कूल के बच्चे योगा और रनिंग में बिजी थे, पर मोटू का दिमाग बबलू पे अटका था, क्योंकि बबलू के करतब से सब इम्प्रेस हो रहे थे। तो मोटू ने सोचा मैं भी स्टंट करके रॉक स्टार बनूंगा। और देखते ही देखते सब उसको देखकर ताली बजाने लगे और बेचारा बबलू परेशान हो गया। फिर क्रिस एंट्री मारता
है, मगर नॉर्मल तरीके से नहीं, पैर पे लटक के। मोटू को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और प्रिंसिपल कंस को तो बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद कंस ने एक नया धमाकेदार प्लान बनाया, सब बच्चों को यमुना ले जाओ और क्रोकोडाइल असुर को उनका स्पेशल लंच बना दो। पर इस बीच मोटू ने क्रिस को पब्लिकली ह्यूमिलेट करने के लिए प्लान बना लिया और चैलेंज डे मारा। रिजल्ट मोटू का प्लान फेल हो गया। तभी कंस ने एंटी मार के क्रिस को आर्म रेसलिंग के लिए बुलाया और यहाँ चालू कंस धोखा देके जीत भी गया। फिर अपने जीत की सेलिब्रेशन करते हुए बच्चों को यमुना चलने का प्लान भी अनाउंस कर दिया और बच्चे भी एक्साइटेड हो गए जैसे संडे स्पेशल पिकनिक हो। बस फिर वही मोमेंट आया जब सब यमुना में चिल कर रहे थे और असुर एकदम हंगर मोड ऑन में था और कंस ने चालाकी से स्विमिंग कंपटीशन का चैलेंज दे दिया और सब लोग बिना सोचे समझे वाटर पार्क की तरह कूद गए। लेकिन क्रिस की सिक्स सेंस एक्टिव हो गई, उसने असुर को देख लिया और सबको रोकने लगा। पर तब तक तो बच्चे फुल एक्साइटमेंट में फुल स्पीड पर निकल चुके थे, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तो क्रिस अपने ओजी फॉर्म में आके यमुना में कूद गया और फिर फाइट शुरू हुई। एक तरफ क्रोकोडाइल असुर और दूसरी तरफ हमारा एक्शन हीरो क्रिस। फाइट एकदम फुल पावर में चला, पर जैसे हर बार होता है क्रिस ने थोड़ी फाइट के बाद असुर का गेम ओवर कर दिया और उसके बाद क्रिस ने कंपटीशन में जीत लिया और कंस का प्लान फिर से फेल हो गया और कंस को मजबूरी में क्रिस को विजेता घोषित करना पड़ा। पर जीतने का इनाम क्या था? ढेर सारा बर्तन धोने का ड्यूटी। बस फिर एंड में सुखी अंकल ने पाताल लोक में कॉल करके बोला क्रिस की वजह से मथुरा में एक और दिन खुशल मंगल बीता। उसके बाद फिर एक नया दिन आता है और आज था अप्रैल फुल डे, वो दिन जब हर कोई किसी न किसी को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। और इतने में हम कंस के स्पेशल टीचर गैंग से मिलते हैं, तारक, सुपर्णा और डॉक्टर जे। और ये तीनों भी कंस की तरह एकदम प्रीमियम कैटेगरी के असुर होते हैं जो मिलकर क्रिस को परेशान करने के नए नए प्लान बनाते हैं और हर बार क्रिस इनके प्लान्स को फेल कर देता है। और आज कंस अपने तीनों नमूने से गुस्सा था क्योंकि वो तीनों अब तक क्रिस को हरा नहीं पाए थे, इसलिए कंस ने उन्हें एक लास्ट मौका दिया और अब तीनों नमूने एकदम फुल जोश में आ गए। और दूसरी तरफ क्रिस को सुखी अंकल से पता चला कि आज अप्रैल फुल डे है। बस फिर क्या, उसके दिमाग में एक सॉलिड प्लान आ गया और उधर तीनों नमूने अलग ही टेंशन में थे कि पहले कौन जाएगा। और उस तरफ मोटू पहले क्रिस को परेशान करने आया, पर क्रिस ने उसका उल्टा जवाब नहीं दिया और मोटू शॉक हो गया क्योंकि क्रिस ने आज शपथ ली है कि वो आज किसी को परेशान नहीं करेगा। और अब आया डॉक्टर जे का नंबर, उसने अपने जादुई लिक्विड गैस से सबको बेहोश कर दिया, पर क्रिस ने अपने जादू से सबको जगा दिया और डॉक्टर जे का धोती भी खोल दिया और सब बच्चे हंसने लगे। और डॉक्टर जे भाग के कंस के पास गया और कंस से झूठ बोला कि महाराजा मैंने क्रिस को इतना डरा दिया कि उसने रिएक्ट तक नहीं किया। और कंस ने बोला बा ये तो कमाल हो गया। और अब बाकी दो नमूने भी फुल कॉन्फिडेंस हो गए, पर जब उन्होंने देखा कि क्रिस को हराना अकेले मुश्किल है तो उन्होंने टीम अप कर लिया। लेकिन क्रिस ने उनको इग्नोर मार के एग्जिट मार लिया और उसके बाद दोनों नमूने कंस के पास सीना तान के गए और बोला कि महाराज हमने क्रिस को इतना परेशान किया कि वो हिला तक नहीं। और कंस तो खुशी से नाचने लगा, मगर तभी क्रिस एंट्री लेता है और कहता है अप्रैल फुल बनाया, बड़ा मजा आया। और फिर क्या, असली बैटल शुरू हुई और इस बार क्रिस ने प्रॉपर तरीके से सबको धूल चढ़ा दी और कंस का प्लान फिर से फेल हो गया। और उसके बाद एक दिन कंस अपने रिकॉर्ड ब्रेकिंग अचीवमेंट से कुछ ज्यादा ही खुश था क्योंकि आज तक किसी भी कुश्ती में उसका ओपोनेंट 2 मिनट से ज्यादा टिक नहीं पाया। और ये बात प्रूव करने के लिए डॉक्टर जे को धूल चढ़वा दी, बेचारा डॉक्टर जे। और इतने में तारक रूम में एंट्री लेता है और कंस उसके ऊपर जम करता है और उसे भी धूल चढ़वा देता है। तभी तारक एक बैड न्यूज सुनाता है, क्रिस सबको कुश्ती में चैलेंज कर रहा है और देखने में लग रहा है कि वो आपका रिकॉर्ड ब्रेक कर देगा। और ये बात कंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उसके बाद उसने रिंग में एंट्री मारी और सभी बच्चों के सामने कुश्ती कंपटीशन अनाउंस कर दिया। और ये सुन के सभी बच्चे एक्साइटेड हो गए और उसके बाद कंस अपने प्लान बनाने में लग गया और उसे डॉक्टर जी ने बताया था कि बुनबुन मौसी के कपड़ों में जादुई शक्तियाँ होती है। और ये सुन के कंस ने तुरंत बुनबुन मौसी से एक स्पेशल चड्डी ले ली। और उधर डॉक्टर जी ने एक और शैतानी प्लान बनाया, क्रिस के खाने में पेट दर्द की दवाई मिला दी। पर क्रिस भी चालाक था, उसने अपनी प्लेट बदल दी। और दूसरी तरफ तारक ने क्रिस के कपड़ों पे खुजली पाउडर डालने की कोशिश की, पर ये प्लान भी फेल हो गया। आखिर में कंस खुद मैदान में उतरा था, उसने बुनबुन मौसी की जादुई चड्डी को गोलू के चड्डी से एक्सचेंज कर दिया और बाहर कंपटीशन में क्रिस सबको हरा रहा था और फाइनल में पहुंच गया। और आखिर में गोलू भी फाइनलिस्ट बन गया। और जैसे ही गोलू और क्रिस का फाइनल मैच शुरू हुआ, गोलू अलग ही पावरफुल हो जाता है और क्रिस पे भारी पड़ने लगता है। तभी क्रिस को समझ आया कि ये बुनबुन मौसी की जादुई चड्डी का कमाल है। लेकिन क्रिस भी चालाक निकला और 2 कदम आगे सोचा
और उसने गोलू के कपड़े को चेंज करके गोलू को धूल चढ़ा दी और गोलू गेम से आउट। और कंस की आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसके बाद फाइनल मैच होता है क्रिस वर्सेस कंस। बैटल शुरू होती है और क्रिस ने कुछ ही सेकंड में कंस का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। उसके दूसरे दिन गर्मी की वजह से कंस कूलर ऑन करने की कोशिश कर रहा था और उसे झटका लग गया और तभी अचानक हवा की गति बदल के तूफान आ जाता है। और ये सब किसी और का काम नहीं, ये हवासुर का कमाल है। और दूसरी तरफ बच्चे गार्डन में खेल रहे होते हैं और यहाँ गोलू हर बार की तरह बबलू को परेशान कर रहा होता है। और तभी क्रिस मस्ती टाइम बोल के गोलू को मजा चगाता है और वहाँ कंस हवासुर को क्रिस का बैंड बजाने का मिशन देता है। और उसके बाद क्रिस अपनी बांसुरी बजा रहा होता है। फिर हवासुर बांसुरी के अंदर घुस के क्रिस को परेशान करने लगता है, लेकिन क्रिस ने इतना जोर फूंक मारा कि हवासुर बांसुरी से निकल जाता है। फिर प्रिंसिपल कंस ने एक नया कंपटीशन अनाउंस कर दिया, जो सबसे ज्यादा गुब्बारे फुला के फोड़ सकता है वही चैंपियन होगा। ये सुन के सब स्टूडेंट एक्साइटेड हो गए और क्रिस के गुब्बारे में हवासुर घुस गया, पर क्रिस ने बलून को फोड़ दिया और हवासुर जाके कंस से टकरा गया। उसके बाद वो एक बार फिर से ट्राई करता है, पर इस बार क्रिस ने उसे बोतल में कैद कर दिया और फिर एक बार कंस का प्लान फेल हो गया हर बार की तरह। और उसके नेक्स्ट डे सभी स्टूडेंट नहाने जा रहे थे, पर बेचारे कब से लाइन में खड़े थे क्योंकि गोलू महाराज नहा रहे थे। फिर पानी बंद हो जाता है और गोलू के ऊपर कीड़े अटैक करने लगते हैं, पर ये कीड़े सिर्फ गोलू को नहीं कंस, सुपरनाथ और ताड़क को भी परेशान कर रहे थे। और सब सोच रहे थे कि ये आए कहाँ से। और तभी डॉक्टर जे सभी बच्चों को इकट्ठा किया और कीड़ा पकड़ने का कंपटीशन अनाउंस कर दिया। और गोलू ने भी क्रिस को चैलेंज दे दिया कि देखते हैं कौन सबसे ज्यादा कीड़ा पकड़ता है। और क्रिस भी रेडी हो गया और उस तरफ कंस आराम से चाय पी रहा होता है। और तभी उसे पता चलता है कि ये सब काम बिष्टुका का था, एक असुरनी जो डॉक्टर जे के बुलावे पे आई है। कंस डॉक्टर जे से इम्प्रेस हो गया और क्रिस को परेशान करने का प्लान बनाने लगा। फिर जब क्रिस अपने इकट्ठा किए कीड़े को ले जा रहा था तब उसे दिखा कि सब गायब हो चुके हैं। पर तभी एंट्री होती है सुकी अंकल की, जो खुद एक कीड़े बन चुके थे और उसके सारे दोस्त भी। और फिर क्या, उसके ऊपर सब अटैक कर देते हैं और क्रिस ने अपना कमाल दिखाया और सबको बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। और उसके बाद बिष्टुका को भी इजीली हरा दिया और सभी बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं। और उसके बाद क्रिस कंस के बाथरूम में कीड़ा छोड़ देता है और कंस डर जाता है। और उसके दूसरे दिन कंस सुबह एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने जाता है, पर कोई भी नहीं होता क्योंकि समर वेकेशन शुरू हो चुकी थी। बच्चे अपने छुट्टियों का मजा ले रहे थे, पर डॉक्टर जे कहाँ है? डॉक्टर जे गए थे अपनी सजा भुगतने पाताल लोक हाई स्कूल में और वहाँ के बच्चे थे बहुत ही खतरनाक। उन्होंने डॉक्टर जे का जीना हराम कर दिया था। उसके बाद डॉक्टर जे वापस आता है, पर पाताल लोक के बच्चों के साथ। और कंस का प्लान एक्टिव हो गया क्योंकि ये लोग क्रिस और उसके दोस्तों का बैंड बजाने के लिए आए थे। और उसके बाद दोनों स्कूल के बच्चों के बीच कंपटीशन शुरू हो गया। क्रिस अपने जादू यूज करने की कोशिश करता है, पर सुकी अंकल ने उसे रोक दिया और पहली राउंड ही हार गया। और उसके नेक्स्ट राउंड होती है आर्म रेसलिंग, जो चीटिंग की वजह से क्रिस फिर से हार गया। पर उसके नेक्स्ट राउंड में सुकी ने मदद की और क्रिस जीत गया। और आखिरी राउंड में स्विमिंग करके पहाड़ के टॉप में पहुंचना था। जैसे कंपटीशन स्टार्ट हुआ, क्रिस और दूसरे लीडर के बीच लड़ाई हो गई। धीरे धीरे दोनों फिनिश लाइन के पास आ गए थे और तभी एक पेड़ गिरा। पाताल लोक हाई स्कूल का लीडर गिरने वाला था और क्रिस ने बिना सोचे अपना हाथ बढ़ा दिया और उसकी जान बचा ली। और ये देख के दोनों स्कूल के बच्चों की दोस्ती हो गई। और ये देख के कंस गुस्सा हो गया और मैदान में आया और इस बार उसका सामना दो दोस्तों से था। दोनों ने मिलकर कंस को धो दिया और उसके बाद पाताल लोक के बच्चे वापस चले गए। और उसके दूसरे दिन डॉक्टर जे अपने न्यू इन्वेंशन को लेके कंस के पास आया। वो मशीन फ्यूचर दिखा सकती थी और ये सुन के कंस एक्साइटेड हो गया और उस मशीन को अपने सिर पे पहन लिया, पर फ्यूचर दिखने की जगह सिर्फ जोर का झटका पड़ा। और उसके बाद कंस गुस्से में डॉक्टर जे को मार के स्कूल से निकाल दिया। और उसके बाद कंस अपने ऑफिस में म्यूजिक सुन रहा होता है और तभी म्यूजिक सिस्टम ब्लास्ट करता है और कंस गिर जाता है। और जब उसे होश आता है तो उसके सामने होता है उसका हमशक्ल, जो फ्यूचर से आया होता है ताकि वो उसका फ्यूचर बचा सके, क्योंकि डॉक्टर जे जिसे कंस ने धक्का मार के निकाल दिया था वो फ्यूचर में एक बड़ा साइंटिस्ट बनेगा और स्कूल को खरीद लेगा। ये सुनकर कंस का होश उड़ गया और उसके बाद दोनों मिलकर डॉक्टर जे को ढूंढने का प्लान बनाया। पर उससे पहले वो दोनों मिलकर क्रिस से फाइट करते हैं और दोनों हार जाते हैं। और उसके बाद कंस को समझ आ गया कि क्रिस से पंगा लेने की कोई जरूरत नहीं है, पहले हम डॉक्टर जे को ढूंढते हैं। और इतनी मेहनत के बाद उन्हें डॉक्टर जे मिल भी जाता है। वो अपने मशीन को ठीक करने के बिल्कुल करीब था और तभी कंस उससे माफी मांग लेता है और डॉक्टर जे का दिल भी पिघल जाता है और दोनों गले लग जाते हैं। और फिर कंस का फ्यूचर वर्जन आता है और डॉक्टर जे का मशीन लेके भाग जाता है। और उसके नेक्स्ट दिन संडे था और सब बच्चे बहुत खुश थे और उसके साथ तीनों नमूने भी। दूसरी तरफ कंस का मूड खराब था क्योंकि सब एंजॉय कर रहे थे और उसी वक्त उसे मिलता है रंगा का जादुई ब्रश और उसके मदद से वो संडे को गायब कर देता है और सब बच्चों को बुलाकर अनाउंस करता है कि अब पूरी दुनिया में संडे नहीं मनाया जाएगा। उसके बाद बच्चों का बुरा हाल
बेहाल हो गया था और कंस के तीनों नमूनों का भी। और ये सब ठीक करने के लिए क्रिस जाता है कंस के ऑफिस में और उसे दिखता है रंगा का ब्रश और तभी कंस आ गया और दोनों के बीच एक मजेदार फाइट होती है। और हर बार की तरह इस बार भी क्रिस जीत जाता है और संडे वापस कैलेंडर में आ जाता है। और ऐसे ही हर एपिसोड में कंस अपने नए नए प्लान बनाता है और अपने नए नए असुरों को बुलाता है, लेकिन आखिर में क्रिस ही जीत जाता है। इसलिए इस वीडियो में हमने सारे एपिसोड को एक्सप्लेन नहीं किया, वरना आप सब बोर हो जाते। लेकिन टेंशन मत लो, अभी भी फाइनल बैटल बाकी है। लास्ट एपिसोड में सभी बच्चे ट्रैकिंग करने के लिए पहाड़ में जाते हैं, पर गोलू बेचारा चल चल के थक गया था। और वही दूसरी तरफ कंस और डॉक्टर जे पहाड़ों में किसी को ढूंढ रहे थे, उसके खुद के दादू को, क्योंकि वो जानते थे कि गिद्ध का पंख कहाँ है जो क्रिस के मयूर पंख को टक्कर दे सकता है और क्रिस को हरा भी सकता है। और आखिर में उन्होंने दादू को ढूंढ ही लिया, पर दादू बहुत बुरे हो चुके थे और उनको कम सुनाई भी देता था। और उसके बाद कंस ने जब दादू को पूछा कि गिद्ध का पंख कहाँ है, तब दादू ने कहा गाजर का हलवा यहाँ नहीं मिलता भाई। और उसी वक्त बच्चे आ गए और दादू ने क्रिस के खाने में जहर मिला दिया, पर क्रिस ने अपना खाना कंस के साथ एक्सचेंज कर लिया और कंस का हाल बेहाल हो गया। और उसके बाद क्रिस को मारने के लिए दादू ने बहुत प्लान बनाए, पर हर प्लान क्रिस के सामने फेल हो गया। और आखिर में दद्दू ने गिद्ध का पंख निकाला और एक जबरदस्त फाइनल बैटल होता है। ये बैटल टक्कर का तो होता है, पर आखिर में क्रिस जीत जाता है और कंस का प्लान फिर से फेल हो जाता है। और उसके बाद क्रिस और उसके दोस्त एक वाटरफॉल के पास आते हैं और चिल करते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म। और इसके बाद से शो का कोई एपिसोड ही नहीं आया, क्योंकि शो को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, बिकॉज हम बड़े हो चुके थे और न्यू बच्चे इस शो को देख नहीं रहे थे। और ऐसे इस मास्टरपीस का दी एंड हो गया। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और थैंक यू 500 सब्सक्राइबर के लिए। और कमेंट में जरूर बताना नेक्स्ट कौन से कार्टून के ऊपर वीडियो बनाऊं और उसके साथ हाइप के बटन को भी दबा देना। और मिलते हैं नेक्स्ट संडे।